Hello friends, you are welcome in Million Concepts of English। किसी भी क्वेरी के लिए इस फ़ोन नंबर पर फ़ोन कर लें। और आज हम जो पढ़ेंगे वो है नॉवेल एंड ऑल इट्स टाइप्स, सभी प्रकार के नॉवेल के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो टॉपिक तैयार किया गया है ये लिटरेरी टर्म्स फ्रॉम एमएच अब्राहम, ऑक्सफोर्ड लिटरेरी टर्म्स की जो डिक्शनरी है उससे, एंड डेविड मिकीज की जो लिटरेरी टर्म्स की डिक्शनरी है, इनको पढ़ा है। जो पढ़ने वाले हैं वो है नॉवेल एंड इट्स ओरिजिन, पिकारेस्क नॉवेल, गॉथिक नॉवेल, डोमेस्टिक नॉवेल, हिस्टोरिकल नॉवेल, रियलिस्टिक नॉवेल, रीजनल नॉवेल, एपिस्टोलॉजी नॉवेल, साइकोलॉजिकल नॉवेल और साइंस फिक्शन। चलिए शुरू करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आसानी से सारे वीडियो मिलते सकें। पहले हम इस क्वेश्चन पे बात कर ले रहे हैं। ये टीजीटी 2021 में क्वेश्चन आया है। द प्रोज गॉथिक नॉवेल डिनोट्स, जो गॉथिक नॉवेल है वो क्या बताता है? अ मिडिएवल टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चरल वर्क या अ टाइप ऑफ प्रोज फिक्शन विच हैज बीन सेट इन मिडिल एजेस often suffused with gloomy castle, a novel full with mysteries in modern age, a type of fiction with exotic setting। तो देखिए जो आपका नॉवेल है गॉथिक नॉवेल वो है अ टाइप ऑफ प्रोज फिक्शन विच हैज सेट इन मिडिल एजेस। तो मिडिल एजेस का है विद सफिशिएंट विद ग्लूमी कैसल, और इसको सेटिंग जो थी वो ग्लूमी कैसल में दिखाई जाते थे, तो इसको नॉवेल ऑफ टेरर भी कहा जाता है। ठीक है, तो गॉथिक नॉवेल से पूछा गया इस बार प्रश्न। अब पढ़ते हैं नॉवेल और इट्स ओरिजिन। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो ये उठता है कि नॉवेल है क्या, व्हाट इज द मेन फीचर्स ऑफ नॉवेल एंड व्हाट इज नॉवेल। इस पॉइंट को समझते हैं। तो जिस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे उसी तरह शुरू कर रहे हैं। नॉवेल इज एन एक्सटेंडेड वर्क ऑफ फिक्शन रिटन इन प्रोज। तो नॉवेल जो है एक विस्तारित फिक्शन का कार्य है जो आपका प्रोज में लिखा गया है। तो इस बात से ये साबित होती है कि नॉवेल प्रोज वर्क है और फिक्शनल वर्क है विस्तारित रूप में, यानी कि एक्सटेंडेड फॉर्म में, यानी काफ़ी बड़ा होता है। सेकंड क्वेश्चन है इट इज डिस्टिंग्विश फ्रॉम शॉर्ट स्टोरी एंड फ्रॉम द वर्क ऑफ मिडिल लेंथ कॉल्ड नोबिलिटी। तो ये शॉर्ट स्टोरी से भिन्न है और नोबिलिटी से भी भिन्न है। तो आप ध्यान रखेंगे, हो सकता है एग्जाम में पूछे और ये ऑप्शन दे, तो ध्यान रखना कि शॉर्ट स्टोरी और नोबिलिटी दोनों ही नॉवेल से अलग हैं, नॉवेल की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हैं। तब बात आती है द स्ट्रक्चर ऑफ नॉवेल्स परमिट्स, कि नॉवेल के स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ शामिल होती हैं। तो इस बात को ध्यान देंगे। पहला है अ ग्रेटर वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स। नॉवेल में कैरेक्टर्स की वैरायटी होती है और उन्हीं कैरेक्टर्स को डेवलप किया जाता है। तो वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स का मतलब है आपके राउंड कैरेक्टर, फ्लैट कैरेक्टर, सिंपल कैरेक्टर, प्रोटैगनिस्ट, एंटागोनिस्ट, यानी कि काफ़ी कैरेक्टर्स की नॉवेल्स में भरमार होती है, किसी भी एक कैरेक्टर को डेवलप नहीं किया जाता। सेकंड वन है अ ग्रेटर कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्लॉट, यानी कि काफ़ी जटिल प्लॉट होना चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड प्लॉट होना चाहिए। विदाउट प्लॉट नॉवेल नहीं कहलाएगा। प्लॉट जिस पर बेस कहानी डेवलप होती है, कोई बेस होना चाहिए जिस पर कहानी डेवलप होती है। फिर अगला कह रहा है एम्पलर डेवलपमेंट ऑफ मिलियू। मिलियू का पर्याप्त मात्रा में विकास होना चाहिए। तो मिलियू को बोलते हैं परिवेश, एटमॉस्फेयर, सराउंडिंग, इन्वायरमेंट, ये शब्द है मिलियू, इसको यही बोलते हैं। चाहे सराउंडिंग्स बोलो, एनवायरमेंट बोलो। तो एनवायरमेंट का मतलब यहाँ पर केवल फिजिकल लैंडस्केप नहीं है, केवल धरती नहीं है, बल्कि जो कैरेक्टर्स हैं वो किस सोशल, पॉलिटिकल
रिलीजियन और कौन कौन से वो समाज से बिलोंग करते हैं, तो उसी के अनुसार ही आपका उचित मिलियू होना चाहिए, उचित परिवेश होना चाहिए। फिर अगले बता रहा है इसी में, एंड मोर सस्टेन्ड एक्सप्लोरेशन ऑफ करेक्टर, और जो करेक्टर्स का काफी निरंतर विकास भी होना चाहिए उसी एटमॉस्फेयर के, उसी मिलियू के अनुसार। एंड मोटिव, जो मोटिव रखा है उसी के अनुसार आपका करेक्टर ध्यान रखना जो है विकसित होना चाहिए। फिर वो कह रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, देन डू द शॉर्टर मोर कंसंट्रेट मोड एज नरेटिव रिटेन इन प्रोज। तो जैसे कि हम जो छोटी मोटी कहानी होती हैं, शॉर्ट स्टोरी होती है, नॉवेलिटी होती है, तो उसमें करेक्टर का उतना उचित डेवलपमेंट नहीं हो पाता, तो उसकी तुलना में आपका जो नॉवेल होता है उसमें इन्वायरमेंट का यानी कि मिलियू का बहुत बड़ी मात्रा में विस्तारित होता है। अगला क्वेश्चन है, तो ये जो प्रश्न है पूछा जा सकता है, इसलिए जैसा कि इन बुक्स में बताया गया था वो हमने यहाँ पर ले लिया है। क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, द टर्म नॉवेल इज ड्राइव फ्रॉम नोवेला। भाई नोवेला शब्द से ये लिया गया है। आपको बताना है इज एन रोमन वर्ड, इटालियन वर्ड, ग्रीक वर्ड और फ्रेंच वर्ड। तो नोवेल की उत्पत्ति ही इटालियन है, तो ये जो नोवेला शब्द है ये आपका इटालियन वर्ड है। क्या है? आपका इटालियन वर्ड। अगला क्वेश्चन है, द इंग्लिश नेम फॉर नोवेल इज ड्राइव्ड फ्रॉम इटालियन नोवेला विच वॉज अ शॉर्टर टेल इन प्रोज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड नोवेला? नोवेला शब्द का अर्थ क्या है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो नोवेला शब्द का अर्थ है वो है अ लिटिल न्यू थिंग, अ लिटिल न्यू थिंग, ये आपका आंसर है। तो नोवेला शब्द का अर्थ क्या है? अ लिटिल न्यू थिंग। इन विच सेंचुरी द नोवेल डेवलप्ड? तो ये भी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। किस सेंचुरी में नोवेल डेवलप होता है? तो ये होता है आपका 14th सेंचुरी में। किसमें? 14th सेंचुरी में। द टर्म नोवेला वॉज अप्लाइड फॉर हिज टेल्स रिटन इन 14th सेंचुरी। तो नोवेला शब्द जो है वो कैसियो ने अपने जो टेल्स लिखी थी उसने डेकामेरन, तो उसी डेकामेरन में इस नोवेला शब्द का इन्होंने यूज किया। किसमें? बोकेशियो की रचना है डेकामेरन। अब नोवेलिटी भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज नोवेलिटी? तो नोवेलिटी क्या है? अप्रोच फिक्शन ऑफ मिडिल लेंथ। तो ये मिडिल लेंथ का है। और नोवेल क्या है? अप्रोच फिक्शन ऑफ फुल लेंथ, जिसमें करेक्टर मिलियू होना चाहिए, जिसमें एम्पलर करेक्टर्स होने चाहिए और एक आपका प्लॉट होना चाहिए। हु इज कंसीडर द फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल? तो फादर जो समझे जाते हैं वो है आपके हेनरी फील्डिंग, और इनको सर वॉल्टर स्कॉट ने फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल्स कहा है। तो सर वॉल्टर स्कॉट कॉल्ड हेनरी फील्डिंग फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल। तो ये छोटा सा जानकारी थी नॉवेल की ओरिजिन के बारे में और नॉवेल के बारे में। अब हम डिफरेंट टाइप्स के नॉवेल पढ़ते हैं। सबसे पहला है आपका पिकारेस्क नॉवेल। तो व्हाट इज पिकारेस्क नॉवेल क्या है? तो पिकारेस्क नॉवेल है अ टिपिकल स्टोरी कंसर्न द एस्कापेड्स ऑफ एन insouciant rascal who lives by his wits and so little if any alteration of character through long succession of his adventures। तो जो पिकारेस्क नॉवेल है वो एक स्टोरी है किसकी? एस्केपेड्स माने शरारती व्यक्ति की, जो व्यक्ति शरारती है। एंड इंसोसिएंट रास्कल, एक इंसोसिएंट का अर्थ है यहां पर जो चिंता मुक्त हो, निश्चिंत। एक रास्कल की कहानी होती है हु लिव्स बाय हिज बिट्स, जो अपने बुद्धि से ही जीता रहता है, अपनी बुद्धि से ही चलता है।
एंड सो लिटिल इफ एनी अल्टरेशन ऑफ करेक्टर थ्रू अ लॉन्ग सक्सेशन ऑफ हिज एडवेंचर। तो इसमें क्या है, पिकोरक्स नॉवेल में उसके एडवेंचर्स के, जो प्रोटैगोनिस्ट होता है उसके एडवेंचर्स का डेवलपमेंट किया जाता है। तो अपने एडवेंचर्स के दौरान वो अपने करेक्टर में बिल्कुल भी चेंज नहीं आता, यानी कि शुरू से लेकर लास्ट तक वो आवारा ही दिखाई जाता है। और दूसरी जो करेक्टरिस्टिक्स है, पिकारेस्क फिक्शन इज रियलिस्टिक इन मैनर। तो ये मैनर में कैसा होता है, रियलिस्टिक होता है। एपिसोडिक इन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कैसा होता है, एपिसोडिक। तो एपिसोडिक जानते हैं, एक घटना यहाँ के ले ली, उसके बाद ये घटना ले ली, उसके बाद ये घटना ले ली, उसके बाद ये घटना ले ली। तो ये पूरा नॉवेल जो होता है वो घटनाओं पर बेस्ड होता है और उसके जीवन की विभिन्न घटनाओं को दिखाया जाता है, कोई प्लॉट नहीं होता इसमें। ऑफन सटारिक इन एम, और अक्सर एम क्या होता है इसका, सटारिक होता है। तो एपिसोडिक इन स्ट्रक्चर का मतलब है दैट कंपोज्ड ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, यानी कि विभिन्न इवेंट्स की एक सीक्वेंस दर्शाई जाती है। हेल्ड टुगेदर लार्जली बिकॉज दे हैपन इन वन पर्सन, और उनको एक साथ जोड़ दिया जाता है क्योंकि वो एक ही व्यक्ति के साथ घटित होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ पिकारेस्क नॉवेल फॉर इंग्लिश राइटर्स। तो देखिए, इटालियन तो आपका नॉवेल की ओरिजिन मानी जाती है, लेकिन जो पिकारेस्क नॉवेल है इसका जो सोर्स माना जाता है वो है स्पेनिश लिटरेचर ऑफ द 16th सेंचुरी, यानी कि 16वीं शताब्दी की स्पेनिक जो लिटरेचर है स्पेनिश, वो इसकी सोर्स मानी जाती है। फ्रॉम विच वर्ड हैज द वर्ड पिकारेस्क बीन फॉर्म्ड। तो पिकारेस्क शब्द बना है भाई स्पेनिश से लिया गया है। तो स्पेनिश शब्द है पिकारो, जिसका मतलब होता है अरग, मतलब एक आवारा। तो द पिकारेस्क नॉवेल ओरिजिनेट इन स्पेन ड्यूरिंग द स्पेनिश गोल्डन एज 1554, यानी 1554 की गोल्डन एज में इसको ओरिजिन होता है। अब इंग्लैंड में बात करते हैं कि कौन सा नॉवेल आपका फर्स्ट माना जाता है। इन विच सेंचुरी पिकारेस्क नॉवेल वर रिटन इन इंग्लैंड। तो ये इंग्लैंड में लिखे गए कब, 16th सेंचुरी में, यानी 16वीं शताब्दी में ये इंग्लैंड में लिखे गए। विच नॉवेल इज कंसिडर्ड द फर्स्ट पिकारेस्क नॉवेल इन इंग्लिश। तो ये पॉइंट नोट कर लीजिए, टॉमस नेस का नॉवेल है द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर, अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर, जो 1594 में लिखा गया। और ये कौन है आपके, यूनिवर्सिटी विट्स है। व्हाट आर द अदर एग्जाम्पल्स ऑफ पिकारेस्क नॉवेल। तो देखिए, पिकारेस्क नॉवेल के एग्जाम्पल हैं टॉमस डेकर का 7 डेडली सिंस ऑफ लंदन, टॉमस मिडल्टन का है फादर हबर्ट्स टेल एंड द ब्लैक बुक, और मार्क ट्वेन का आपने सुना होगा एडवेंचर ऑफ टॉम सायर, जिसको अपने लोगों ने कहानी पढ़ती है टॉम सायर नाम से। व्हाट इज द नॉवेल रिटन बाय डैनियल डिफो एंड व्हाट इज देयर टाइप। तो देखिए, डैनियल डिफो को फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेलिस्ट नहीं माना जाता, हालांकि बहुत पहले लिखा है, क्योंकि इन्होंने लिखा है रॉबिन्सन क्रूसो। तो रॉबिन्सन क्रूसो जो है उसकी जो एपिसोडिक इवेंट्स होती हैं, एडवेंचर्स होते हैं, उस पर बेस्ड है। और दूसरा है इनका मॉल फ्लैंडर, और एक 1719 में, दूसरा 1722 में लिखा गया। तो डैनियल डिफो के दोनों ही आप नॉवेल याद कर लेंगे, रॉबिन्सन क्रूसो और मॉल फ्लैंडर्स। अब दोनों का स्ट्रक्चर देखिए, बोथ ऑफ दीज आर स्टिल पिकारेस्क इन टाइप। तो ये टाइप में कैसे हैं, पिकारेस्क हैं, इन द सेंस दैट देयर स्ट्रक्चर इज एपिसोडिक रादर देन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ प्लॉट। तो इसमें ऑर्गेनाइज्ड प्लॉट नहीं है बल्कि एपिसोडिक है। तो यही कारण है कि डैनियल डिफो ने बहुत पहले लिखा, जबकि हेनरी फील्डिंग ने बहुत बाद में लिखा। तो हेनरी फील्डिंग को फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेलिस्ट माना जाता है। हु इज क्रेडिटेड विद राइटिंग द फर्स्ट नॉवेल ऑफ इंसिडेंट। तो फर्स्ट नॉवेल ऑफ इंसिडेंट, यही जो पिकारेस्क नॉवेल है,
तो नॉवेल ऑफ इंसिडेंट्स भी कहा जाता है इसको। तो इसको इनका नाम आता है आपका डैनियल डीफो का। और कौन सा नॉवेल है? मॉल फ्लैंडर्स एंड रॉबिन्सन क्रूसो। अब हम पढ़ते हैं गॉथिक नॉवेल। तो गॉथिक नॉवेल क्या है? नॉवेल ऑफ टेरर। व्हाट डू यू नो अबाउट द गॉथिक नॉवेल? तो गॉथिक नॉवेल वाज द प्री रोमांटिक नॉवेल ऑफ टेरर। ध्यान रखेंगे। व्हेन डिड गॉथिक नॉवेल फ्लोरिश इन ब्रिटेन? तो ये होता है 1790 और 1820 के दशक में, 1790s और 1820s के दशक में इसको डेवलप होते हैं। हु वॉज द फाउंडर ऑफ इंग्लिश गॉथिक नॉवेल? तो देखिए फाउंडर में नाम आता है हॉरेस वॉलपोल का, और इनका फेमस नॉवेल है कैसल ऑफ ऑटरेंटो। हॉरेस वॉलपोल का नॉवेल है कैसल ऑफ ऑटरेंटो। तो व्हाट वाज द ग्रेटेस्ट गॉथिक नॉवेल बाय हॉरेस वॉलपोल? कैसल ऑफ ऑटरेंटो। ध्यान रखेंगे। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गॉथिक नॉवेल्स? ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, देखिए क्या है। गॉथिक नॉवेल और गॉथिक रोमांस अ स्टोरी ऑफ टेरर एंड सस्पेंस। एक बात हो गई, ये टेरर की कहानी है और सस्पेंस की कहानी होती है। इट इज यूजली सेट इन ग्लूमी ओल्ड कैसल और मोनेस्ट्री। तो इनकी सेटिंग जो दिखाई जाती है वो अंधेरे महल हो सकते हैं, किले हो सकते हैं और मोनेस्ट्री हो सकती हैं, इनमें सेटिंग दिखाई जाती है। और दूसरा है गॉथिक टर्म अप्लाइड टू द मिडिएबल आर्किटेक्चर, ठीक, एंड दस एसोसिएटेड इन द 18th सेंचुरी ऑफ विथ सुपर सिचुएशन। और 18वीं शताब्दी की जो अंधविश्वासों से ये जुड़ी हुई होती है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इन्हीं में से एक कैरेक्टरिस्टिक जो है 2021 के एग्जाम में पूछी गई थी। इन दो को मिला दिया था। फोर्थ है द गॉथिक नॉवेल वाज फाइनली इंक्लूडेड बाय सर वॉल्टर स्कॉट इन हिज हिस्टोरिकल रोमांटिक नॉवेल में इसको शामिल कर लिया है। ये भी पॉइंट मेन है। अगला क्वेश्चन है हु वर द अदर फेमस राइटर्स ऑफ गॉथिक नॉवेल? तो देखिए उसमें आता है मिसेस एन रेडक्लिफ, जिनका नॉवेल है मिस्ट्रीज ऑफ उडोल्फो, और दूसरा है एम.जी. लुइस का द मॉन्क और टेल ऑफ टेरर। अब बात करते हैं डोमेस्टिक नॉवेल। तो पहले तो ये डेवलप होते हैं एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, यानी 18वीं शताब्दी के अंत में ये डेवलप होते हैं। तो इन विच पीरियड डोमेस्टिक नॉवेल एमर्ज्ड? तो ये आए आपके एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के अंत में आए। हु वर टू ग्रेट राइटर्स ऑफ डोमेस्टिक नॉवेल? तो जब डोमेस्टिक नॉवेल में नाम आता है मिस बर्नी और जेन ऑस्टिन, ये दोनों बड़े नाम हैं। मिस फैनी बर्नी, एबिलिना और अ यंग लेडीज एंट्रेंस इनटू द वर्ल्ड, ये इनका है। और जेन ऑस्टिन के बहुत फेमस नॉवेल हैं सेंस एंड सेंसिबिलिटी, प्राइड एंड प्रेजुडिस, एमा और मैन्सफील्ड पार्क। और इनमें तो ऐसे ही पूछा जाता है कि जेन ऑस्टिन के नॉवेल कौन कौन से हैं, देखिए नॉवेल किसका है। टीजीटी में भी पूछा जा सकता है और पीजीटी में भी। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। व्हाट इज द एलिमेंट ऑफ डोमेस्टिक नॉवेल? तो किस कैरेक्टरिस्टिक्स पे लिखे इन्होंने? पहला है मैरिजेबल मैडन्स होम सर्किल देयर सर्च फॉर सूटेबल हस्बैंड। तो इनकी डोमेस्टिक नॉवेल की जो कहानी घूमती रहती है वो इन्होंने केवल मैडन्स बताया है। तो जो शादी करने को लड़कियां होती हैं उनके करैक्टर पर, उनके जीवन यापन पर और उनकी वर की तलाश में, यानी कि उनके दूल्हे की शादी की तलाश में, ये सारी कहानी इसी के इन्वॉल्वमेंट, इसी के जो है चारों ओर घूमती रहती है। वुमेन कैरेक्टर्स एंड मैन इन्वॉल्वमेंट दोनों इसमें शामिल होते हैं। वुमेन कैरेक्टर भी शामिल होते हैं, मैन भी होते हैं। द कॉमेडी ऑफ लाइफ टिल देयर मैरिज, और उनके मैरिज तक ये कहानी चलती है। और रियलिज्म एंड आयरोनी, और मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि रियलिज्म होती है और इसमें आयरोनी होती है। हिस्टोरिकल नॉवेल की बात कर रहे हैं
तो हु वॉज द फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवेल, इसमें आता है सर वॉल्टर स्कॉट। इनका नाम आता है सर वॉल्टर स्कॉट इज सपोज टू हैव गॉट इंस्पिरेशन टू राइट हिस्टोरिकल फिक्शन फ्रॉम मैथ्यू ग्रेगरी लुइस द ग्रेट राइटर्स ऑफ गॉथिक नॉवेल ऑफ टेरर। तो उन्होंने, अभी हमने पहले पढ़ा था कि इसको वाल्टर स्कॉट ने, सर वाल्टर स्कॉट ने जो गॉथिक नावल थे उसको इन्होंने हिस्टोरिकल नॉवेल में शामिल किया था। तो इन्होंने किसको इंस्पिरेशन लिया था? मैथ्यू ग्रेगरी लुइस। व्हेन वर हिस्टोरिकल नॉवेल रिटन, तो ये लिखे गए अर्ली 19th सेंचुरी में। और दूसरा जो बड़ा नाम आता है वो आपका आता है चार्ल्स डिकेंस का। तो व्हेन वर हिस्टोरिकल नॉवेल रिटन, तो अर्ली 19th सेंचुरी। व्हाट वाज द अदर नेम ऑफ हिस्टोरिकल नॉवेल, तो दूसरा नाम आता है बेवरली नॉवेल्स। द हिस्टोरिकल नॉवेल्स आर कॉल्ड बेवरली नॉवेल्स बिकॉज फर्स्ट वन वाज बेवरली। तो जो वाल्टर स्कॉट ने नॉवेल लिखे तो उसमें पहला नॉवेल था बेवरली, और दूसरे इनके हिस्टोरिकल नॉवेल स्कॉट के इवानहो गाय मैनरिंग द ब्रिज ऑफ लेमरमोर। और दूसरा बड़ा नाम अभी बात की थी चार्ल्स डिकेंस का आता है, और इनके जो नॉवेल हैं बर्नाबेज रज 1841 में लिखा गया, और दूसरे टेल ऑफ टू सिटीज़। और टेल ऑफ टू सिटीज़ में ये जो हिस्टोरिकल नॉवेल है टेल ऑफ टू सिटीज़, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय का है। तो जिसमें दो शहर के नाम हो रहे हैं टू सिटी में। ये पूछा गया है टीजीटी में शायद कि दो सिटी के नाम कौन से हैं, तो एक है आपका लंदन और दूसरा है आपका पेरिस, क्योंकि पेरिस फ्रांस में है। विच आर द टू सिटीज दैट प्रेजेंटेड इन द हिस्टोरिकल नॉवेल टेल ऑफ टू सिटीज। तो आपके टू सिटीज हैं लंदन एंड पेरिस, ध्यान रखेंगे दोनों को। अगला है, और ये किस पर बेस्ड है? ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब बात करते हैं रियलिस्टिक नॉवेल, और ये विक्टोरियन एरा के नॉवेल हैं। इन विच पीरियड रियलिस्टिक नॉवेल रिटेन, तो इन द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी। और जो कि मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी क्या है? विक्टोरियन एरा 1837 से लेकर के 1901 तक विक्टोरियन एरा कहलाती हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक रियलिस्टिक नॉवेल। तो देखिए, जिस प्रकार गॉथिक नॉवेल से इन्होंने पूछा, तो किसी भी नॉवेल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स ये पूछ सकते हैं। द रियलिस्टिक नॉवेल इज कैरेक्टराइज्ड एज द फिक्शनल अटेम्प्ट टू गिव इफेक्ट द रियलिज्म इन रिप्रेजेंटिंग। तो इनके जो रियलिस्टिक नॉवेल है वो रियलिज्म को काल्पनिक टच देना होता है। इनके इवेंट्स रियलिज्म होते हैं लेकिन कल्पना के माध्यम से डेवलप करते हैं। complex characters with mixed motives who are rooted in social and class। तो कई मिश्रित करेक्टर्स होते हैं, जटिल करेक्टर होते हैं, जो जिनकी सामाजिक संरचना और अन्य सामाजिक वर्ग से वो जुड़े रहते हैं। दे ऑपरेट इन ए डेवलप्ड सोशल स्ट्रक्चर, यानी कि वे ऐसी सामाजिक संरचना में काम करते हैं। इंटरेक्ट विद मैनी अदर करेक्टर, यानी कि दूसरे लोगों से मेल मिलाप भी करते हैं। एंड अंडरगो प्लॉसिव एवरी डे मोड्स ऑफ एक्सपीरियंस, और प्रत्येक दिन उनके रोज़मर्रा के तरीक़ों से गुजरते हैं, उनके प्रशंसनीय अनुभव होते हैं। यानी कहने का मतलब है रियलिस्टिक नॉवेल्स में जो करेक्टर्स होते हैं उनके रोज़मर्रा के जीवन को दर्शाया जाता है। When did realism start in England? तो ये आपकी विक्टोरियन एज है। तो देखिए, विक्टोरियन एज को एज ऑफ रियलिज्म भी कहा जाता है क्योंकि उसमें रियलिटी को प्रस्तुत किया गया था। हु रोट रियलिस्टिक नॉवेल? तो विलियम मैक्सवेल थैकरे का वैनिटी फेयर आपने पढ़ा होगा, ये रियलिस्टिक नॉवेल है। और चार्ल्स डिकेंस के तो ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, जिसमें पिप नाम के करेक्टर को, बालक के करेक्टर को प्रस्तुत किया जाता है, तो ये रियलिस्टिक नॉवेल है। और इनके कई नॉवेल रियलिस्टिक हैं। रीजनल नॉवेल को डेवलप किया
आप, ठीक है। तो रीजनल नॉवेल क्या है? तो रीजनल नॉवेल में एक काल्पनिक रीजन को तैयार किया जाता है। तो क्या है रीजनल नॉवेल? अ रीजनल नॉवेल इज वन ऑफ द सीरीज ऑफ नॉवेल्स क्रिएटेड बाय ए रीजनलिस्टिक नॉवेल। जो क्षेत्रीय उपन्यासकार होता है, तो एक ही क्षेत्र में अपने नावल को क्रिएट करता है, एक ही रीजन में अपने नावल को क्रिएट करता है। ही सेलेक्ट्स अ पर्टिकुलर लोकेल और रीजन फॉर हिज नॉवल एंड मेक्स हिज कैरेक्टर लिव, मोर मूव एंड बिहेव इन इट अंडर इट कॉमन कल्चर बैकग्राउंड एंड इंटरेक्ट्स। तो वो एक ऐसे रीजन को तैयार करता है और अपने नॉवेल को उसी क्षेत्र में वो डेवलप करता है, और वहाँ की कॉमन कल्चर है, बैकग्राउंड है, इंटरेक्ट्स है, उसी में उसके कैरेक्टर जीते हैं, उसी में वो डेवलप होते हैं। अपने बैक्सेस हार्डी ने तैयार किया है, और आपने आर के नारायण के नॉवल को सुना होगा, मैलगुड़ी। तो मैलगुड़ी डेवलप किया आर के नारायण ने, और बैक्सेस यहाँ डेवलप किया टॉमस हार्डी ने। तो यही कारण है कि टॉमस हार्डी के नॉवल को रीजनल नॉवेल्स कहा जाता है और बैक्सेस नॉवल कहा जाता है। तो व्हाट इज द रीजन ऑफ आर के नारायण नॉवल? तो आर के नारायण का नॉवल का जो रीजन है वो मैलगुड़ी है। व्हाट इज द रीजन ऑफ टॉमस हार्डीज नॉवल? वो है आपका बैक्सेस। इन हाउ मैनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज हैज नारायण रेफर टू मैलगुड़ी? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है पीजीटी के लिए। इन 10 नॉवेल्स एंड 151 स्टोरीज, यानी कि 10 नॉवेल लिखी उन्होंने मैलगुड़ी के लिए और 151 कहानी लिखी। अब आता है एपिस्टलरी नॉवेल, यानी कि नॉवेल इन लेटर। तो इसको लेटर कहा जाता है क्योंकि एपिस्टलरी का अर्थ ही लेटर होता है। तो व्हाट इज एन एपिस्टलरी नॉवेल? तो इन द एपिस्टलरी नॉवेल द नैरेटिव इज कन्वेड एंटायरली बाय एक्सचेंज ऑफ लेटर्स। तो लेटर के माध्यम से इस नॉवेल को प्रेजेंट किया जाता है। तो एपिस्टलरी नॉवेल का मतलब होता ही है इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स, यानी कि लेटर की फॉर्म में। तो हु रोट एपिस्टलरी नॉवेल इन इंग्लैंड? तो ये है सैमुअल रिचर्डसन रोट एपिस्टलरी नॉवेल्स, और उनके 3 नॉवेल्स फेमस हैं। पामेला, जिसको बर्ची ऑफ रिवार्डेड कहा जाता है, क्लैरिसा और सर चार्ल्स ग्रैंडिसन, ये 3 ही नॉवेल मेन फेमस है। अगला आता है साइकोलॉजिकल नॉवेल। तो हु वॉज क्रेडिटेड फॉर हैविंग रिटन फर्स्ट इंग्लिश नॉवेल ऑफ करेक्टर या साइकोलॉजिकल नॉवेल? तो ये एम.एच. राम में दिया गया है। तो जो फर्स्ट साइकोलॉजिकल नॉवेल है वो है सैमुअल रिचर्डसन का पामेला और बर्च्यू रिवार्डेड। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ साइकोलॉजिकल नॉवेल? तो ये आता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ साइकोलॉजिकल नॉवेल? तो ये आते हैं फ्रेंच राइटर हैं मार्शल प्राउस्ट। तो व्हाट इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस? देखिए, मन के जो भाव उठते हैं उनको ही स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल कॉमनली यूज द नैरेटिव टेक्निक ऑफ इंटीरियर मोनोलॉग। तो आप जो अंदर मोनोलॉग होता है, अंतर द्वंद्व होता है बोलते हैं इसको, उसे कहते हैं हम इंटीरियर मोनोलॉग। और एन इंट्रोस्पेक्टिव फर्स्ट पर्सन नैरेटिव, यानी कि जो इंट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है जो अपने अंतर मन की बात करता है। इन विच पीरियड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल वर रिटन? तो ये डेवलप होते हैं आपके जॉर्जियन पीरियड में। ठीक है। हु वर द मेन राइटर्स ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस? तो इसमें नाम आते हैं जेम्स जॉयस, वर्जीनिया वुल्फ, डॉर्थी रिचर्डसन और विलियम फॉकनर। तो इम्पोर्टेंट नॉवेल है जो वर्जीनिया वुल्फ का मिसेस डॉलावे। अब आता है आपका साइंस फिक्शन। तो साइंस फिक्शन में 2 ही नाम आते हैं, एक है आपका H.G. वेल्स और दूसरे हैं आपके
मैरी वुलस्टोन शैली, दोनों नाम ध्यान रखेंगे। तो इन विच पीरियड साइंस फिक्शन वाज रिटेन, तो ये आपके 20th सेंचुरी में लिखे जाते हैं, एडवर्डियन पीरियड में। हु रोट साइंस फिक्शन, तो देखिए मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट शैली ने लिखा, इनकी नॉवेल है फ्रैंकलिन और द मॉडर्न प्रोमेथियस। H.G. वेल्स को जो फादर ऑफ इंग्लिश साइंस फिक्शन कहा जाता है इनको, तो H.G. वेल्स के नॉवेल हैं टाइम मशीन, द इनविजिबल मैन और द वार ऑफ द वर्ल्ड्स। और जूल्स वर्न के नॉवेल हैं जर्नी ऑफ द सेंटर ऑफ द अर्थ, 20,000 लीग्स अंडर द सी अराउंड द वर्ल्ड इन 80 days। अगला है आपका हु इज नोन द फादर ऑफ साइंस फिक्शन, तो साइंस फिक्शन के फादर के नेम में आता है आपका H.G. वेल्स का नाम, और H.G. वेल्स को द शेक्सपियर ऑफ साइंस फिक्शन भी कहा जाता है। हु इज नोन द मॉडर्न साइंस मदर ऑफ साइंस फिक्शन, तो मदर ऑफ साइंस फिक्शन के नाम में आता है आपका मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट शैली का, नोन एज द मदर ऑफ साइंस फिक्शन। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।